खामोशी से बैठने का नहीं है। हाल ही में बलोच यकजहती कमेटी ने 27 जनवरी को बलोच जेनोसाइड डे मनाने का ऐलान किया है। बलोच यकजहती कमेटी के तमाम जोन्स को हिदायत की जाती है कि वो 25 जनवरी को दालबंदीन में अवामी जलसयाम की तैयारियों का आगाज करें। क्या आपने कभी सोचा है कि BYC जेनोसाइड के बयानिया को क्यों फरोग दे रही है? आइए बलोच नस्ल कुशी पर BYC का बयानिया और उससे जुड़े हकायक अनअर्थ करते हैं। बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से बलोचिस्तान में नस्ल कुशी यानी जेनोसाइड के बयानिए को फरोग देने में एक तेजी देखने को मिली है। BYC ने अपनी हालिया स्टेटमेंट में कहा है कि हमारी सरजमीन कुदरती वसाइल से मालामाल है और इन वसाइल की लूट मार के लिए हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। Military operations are being carried out in our areas, our resources are being looted, and this genocide of our nation is intensifying day by day. गैरों का मंसूबा है कि इस जमीन से बलोच नामो निशान मिटा दिया जाए। हमें कत्ल किया जा रहा है, जबरी गुमशुदगियां की जा रही हैं और जगह जगह फौजी चेक पोस्टों से जहनी अजियत भी दी जा रही है। दश्त कब्रिस्तान में चंद मुआवजा याफ्ता अफराद को इकट्ठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही इल्जामात लगाए गए। जिस जगह पर यह एहतजाज किया गया वो दश्त आबादी का कब्रिस्तान है, जहां वावेला करके ये दिखाने की कोशिश की गई ये बलोच नस्ल कुशी के मुतासरीन का कब्रिस्तान है। यहाँ दफन किए गए सैकड़ों बलोच फर्जंद हैं, जिन्हें इनकी शिनाख्त और नाम के साथ रियासत पाकिस्तान के फौज और खुफिया अदारों ने जिबरी तौर पर लापता किया। BYC के इस बयानिए के पीछे कई दाखिली और खारजी अवामिल शामिल हैं। ये बयानिया न सिर्फ मकामी बलोच अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि इसे आलमी बिरादरी में पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर भी पेश किया जा रहा है। महारंग बलोच ने जर्मनी में पश्तून, बलोच और सिंधी कम्युनिटीज के इत्तेहाद की अपील वसाइल की लूटमार और नस्ल कुशी को बुनियाद बनाते हुए की, जिसकी ना आज़ादाना तहकीकात मुमकिन है और ना ही कोई इसे साबित कर सकता है। ये वक्त इस बात का इंतजार करने का नहीं है कि रियासत अब कौन सा तरीकाकार इस्तेमाल करके हमसे हमारे कामरेज या हमारी तहरीक को कमजोर करेगी, बल्कि ये वक्त और ज्यादा तवाना तरीके से अपनी तहरीक को आगे ले जाने के लिए है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ कई दिहाइयों से बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद अनासर की हिमायत कर रही है। भारत के चारों अहम ओहदेदारों यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोवल और सुब्रमण्यम स्वामी ने रिकॉर्ड पर कई बार कहा है कि भारत तब तक आराम से नहीं बैठेगा जब तक पाकिस्तान के 4 टुकड़े न कर दे। Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. इन बयानात को सुनकर आपको समझ आ रही होगी कि BYC समेत दीगर ग्रोहों को माली वसाइल, असलहा और तरबियत कौन फराहम कर रहा है। कुलभूषण यादव की मिसाल आपको याद होगी। भारतीय खुफिया एजेंट की गिरफ्तारी ने यह साबित किया कि बलूचिस्तान में इंतशार पैदा करने के लिए भारत आखिर किस हद तक सरगर्म है। अब बात करते हैं बैनुल अक़वामी लॉबीज के किरदार पर। बलूचिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत, गवादर पोर्ट और CPAC ने कई बैनुल अक़वामी ताकतों को मुतहर्रिक कर दिया है जो यहाँ दहशतगर्दी फैला रहे हैं। मगरबी लॉबीज ने बारहा बलूचिस्तान के मामले को उठाया है, जिसका मकसद पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाना है। बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ दबाव पैदा करना, CPAC को सबूताज करने के लिए BYC और दीगर ग्रोहों की गैर मामूली हिमायत एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा है। बलूचिस्तान के वसाइल का कंट्रोल आलमी ताकतें गवादर और मादनी वसाइल पर गिरफ्त हासिल करना चाहती हैं, लेकिन BYC उनका इस्तेमाल करके यही इल्ज़ाम रियासत पर लगाती है। दाखिली अवामिल और महरूमी का इस्तेमाल। BYC ने बलूचिस्तान में मुआशी और समाजी महरूमी को बुनियाद बनाकर अवामी हिमायत हासिल करने की कोशिश की और ये तासुर देना चाहते हैं कि रियासत ने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, मगर ये बयानिया हकीकत से ज़्यादा मुबालगा आराई है। बलूचिस्तान के मादनी वसाइल, सोना और गैस पर रियासती कंट्रोल को इस्तेहसाल के तौर पर पेश किया जा रहा है। हकीकत तो ये है कि मादनी वसाइल पर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बलूचिस्तान हुकूमत, ज़मीन के मालिक या कबीले का और हुकूमत पाकिस्तान का हक होता है।
इनमें से किसी की मर्जी के बगैर मादनी वसाइल इस्तेमाल ही नहीं किए जा सकते। इस पर एक तफसीली वीडियो बाद में अनर्थ करेंगे। बलूचिस्तान में आवाम की फलाह के लिए सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताद्दिद मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं, जिनमें गवादर के पाक चाइना फ्रेंडशिप हस्पताल और शेख खलीफा बिन जायद हस्पताल शामिल हैं। सिब्बी हरनाई रेलवे ट्रैक की 17 साल बाद बहाली, M8 रोड की तामीर और किची कनाल के पहले मरहले की तकमील से 65,000 एकड़ अराजी सैराब हो रही है। चमन मास्टर प्लान और ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम जैसे मंसूबे तिजारत को फरोग दे रहे हैं, जबकि ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 15,825 एकड़ जमीन ज़ेरे काश्त लाई जा चुकी है। BYC ने नस्ल कुशी के बयानिए को फरोग देने के लिए मीडिया को एक मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। झूठे या मुबालगा आमेज वाक़यात की बुनियाद पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। वीडियोज़ और तस्वीर के गलत इस्तेमाल से झूठे मवाद को आलमी हमदर्दी हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जाली रिपोर्ट्स की तशहीर से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर मबनी रिपोर्ट्स को मखसूस एजेंडे के तहत पेश किया जाता है। आलमी मफादात और CPEC की मुखालिफत। CPEC बलूचिस्तान में तरक्की के लिए एक अहम मंसूबा है, मगर इसकी मुखालिफत आलमी ताकतों के मफादात का हिस्सा है। CPEC के लिए BYC और दीगर ग्रोहों को सहूलतकारी फराहम की जा रही है, मगर इसका उल्टा असर बलूचिस्तान के आवाम पर भी है, क्योंकि तिजारत और तरक्की के मौके रोके जा रहे हैं। गवादर पोर्ट को एक नेवल बेस का नाम देकर रोकने की कोशिश की जा रही है, जिसमें BYC और BLA का बयानिया काम आता है। दूसरी तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी ने मुसलसल नाकामियों के बाद नरम अहदाफ पर हमले करना शुरू कर दिए। इससे न सिर्फ इनका अपना नुकसान होता है, बल्कि आवाम में भी खौफ व हिरास पैदा होता है। इसकी एक ताज़ा मिसाल ज़हरी में UBL ब्रांच पर हमला और लूटमार है। ज़हरी तकरीबन 20,000 लोगों पर मुश्तमिल एक छोटी सी आबादी है, जो कल्लात और खुजदार से तकरीबन 2-2.25 घंटों के फासले पर है। यहाँ तरक्की और हुकूमत की एफर्ट का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लें कि इतने दूर इलाके में भी बैंक और नादरा जैसे दफ्तर की सहूलत मौजूद है। यहाँ लेवीज का एक थाना है जिसमें 20 कारकुन होते हैं। इस गांव के बैंक पर BLA के 50 से 60 अफराद ने हमला किया, बैंक को लूट लिया और लेवीज थाने को आग लगा दी। लेवीज इनका मुकाबला न कर सकी और उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए, जिस पर उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जा रही है। इस लूटमार और चोरी को BLA बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है, लेकिन जैसे ही फौज और FC ज़हरी गांव की तरफ चले, ये गुंडे वहां से भाग निकले। रास्ते में उनकी एक जगह लड़ाई भी हुई, जिसमें इनके 3 दहशतगर्द मारे गए। सिर्फ यही नहीं, BLA और भी कमजोर टारगेट को निशाना बना रहा है, जिससे बलूचिस्तान में तरक्की के मंसूबों पर मामूर अफराद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। BLA और BYC एक दूसरे से ताउन करके चल रहे हैं। BYC का बयानिया ये है कि हर वाक़े को जबरी गुमशुदगी का रंग दिया जाता है। इसकी चंद मिसालें गुज़श्ता दिनों में सामने आई हैं, जैसे कि ज़ुबैर बलोच को मुनशियात और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस पाया गया, मगर BYC ने अगवा का इल्ज़ाम लगाया। अफ्तर शाह को दहशतगर्दों की मदद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, मगर BYC ने रियासती जबर का बयानिया अपनाया। ज़रीफ बलोच का कत्ल ज़ाती दुश्मनी का नतीजा था, मगर BYC ने इसे भी रियासती तशद्दुद करार दिया। नवीद बलोच का कत्ल एक मकामी तनाज़ा था, मगर इसे भी जबरी गुमशुदगी का ही हिस्सा बनाया गया। किसी भी वजह से मौत पाने वाले शख्स को, और खुसूसन BLA के दहशतगर्दों को और स्मगलर माफिया के अफराद को मिसिंग पर्सन कहने का फ़ायदा ये भी है कि हुकूमत की तरफ से ऐलान शुदा 50 लाख का भी हकदार बन जाते हैं। इसलिए किसी भी हलाकत पर BYC अहले खाना से राबता करके लाश इस शर्त पर हासिल करती है कि आपको 50 लाख दिलवाएंगे। मरने वाले के लवाहिकीन अक्सर अपनी मुआशी तंगी की बदौलत BYC का साथ दे देते हैं। मुजाहिरों में औरतों का इस्तेमाल किया जाता है, एहतजाज में औरतों को ढाल बनाया जाता है, ख़वातीन को आगे रखा जाता है जबकि मर्द पीछे रहते हैं। BLA दहशतगर्दी करती है, जबकि BYC इन वाक़यात को मुक़द्दस मकसद के तौर पर जवाज़ फराहम करती है। BYC और BLA कहने को तो बलोच अवाम के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये जितना नुकसान खुद बलोच अवाम को पहुंचा रहे हैं, उतना कोई और नहीं पहुंचा रहा। रॉ से फंडिंग लेकर बरहमदाग बुगटी और बालाज मरी जैसे लोग
यूरोप में अय्याशियां कर रहे हैं, जबकि मुल्क के अंदर मामूली अफराद बंदूक हाथ में उठाकर ताकत और दौलत के मजे ले रहे हैं। इस बात की अशद ज़रूरत है कि बलोच अवाम हक और बातिल का फ़र्क समझें और इन अनासर का साथ ना दें।